हाय एवरीवन। सो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है रिमूव एलिमेंट्स। तो यहाँ दिया हुआ है गिवन एन इंटीजर अरे नम्स एंड एन इंटीजर वैल्यू रिमूव ऑल द occurrence ऑफ वैल्यू इन नम्स इन प्लेस द ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स में बी चेंज्ड देन रिटर्न द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन नम्स विच आर नॉट इक्वल टू वैल्यू। तो नॉर्मली हमें ये करना है कि नम्स में जितने भी एलिमेंट वैल्यू के इक्वल है उसको रिमूव करना है, और जितना भी रिमूव करने के बाद जो एलिमेंट बच जाता है हमारा उसको रिटर्न कर देना है। तो इसके लिए हम लोग ये कर सकते हैं कि आइट्रेट करते जाएंगे और बस चेक करेंगे, अगर वैल्यू की इक्वल है तो रिमूव कर देंगे एलिमेंट फ्रॉम अरे, फिर बाद में साइज ऑफ अरे रिटर्न कर देंगे। ठीक है, सो लेट्स राइट द कोड। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक फॉर लूप ले लेंगे, ट्रैवर्स कराते इंट आई इज इक्वल टू 0 से लेकर इंट आई लेस देन नम के साइज तक आई प्लस प्लस। तो हम लोग यहाँ पे चेक करते जाएंगे नम में वैल्यू अगर इक्वल होता है, वैल्यू की इक्वल होता है तो हम लोग उसको इरेज कर देंगे, नम डॉट इरेज। और इरेज करने में उस नम का वैल्यू डालना पड़ेगा, तो इसके लिए हम लोग एक वेक्टर ले लेते हैं जो कि नम्स के वैल्यू को कंटेन करेगा, ऐसा आइटरेटर। तो एक इंट वेक्टर ले लेते हैं, उसका नेम आईटी दे देते हैं, आइटरेटर। और आईटी स्टार्ट होता है नम्स नम डॉट बिगिन। आईटी स्टार्ट हो रहा है नम डॉट बिगिन से, और यहाँ पे चेक करेगा अगर नम का आई अगर वैल्यू के इक्वल हुआ तो नम डॉट इरेज कर देगा वो जो भी वैल्यू रहेगा। और इरेज करने के बाद आईटी को माइनस भी करना पड़ेगा ताकि उसका इंडेक्स सही से रहे, और फिर आई भी माइनस माइनस कर देंगे। अगर एक एग्जांपल ले लेते हैं जिसमें 2 3 4 5 है, अगर हम लोग का यहाँ पे जस्ट नीचे है इसका आई वैल्यू है, ये वाला जो वैल्यू चल रहा है, ये एक अरे ले लेते हैं, ये आई वैल्यू है और ये हो गया आईटी। तो आई हम लोग का 0 है और आईटी भी हम लोग का मान लो अभी 2 है। ठीक है, तो जब हम लोग का आईटी 2 है मतलब आई 0 है, और हम लोग का वैल्यू भी मान लेते हैं सेम है, वैल्यू भी 2 है, तो हम लोग का वैल्यू के इक्वल हो गया, 2 वैल्यू के इक्वल हो रहा है, इट मीन्स हमें उसको रिमूव करना है। ठीक है, तो ये तो रिमूव हो जाएगा नम डॉट इरेज से, बट आईटी और आई तो प्लस प्लस हो जा रहा है, मतलब आई भी प्लस में चला जा रहा है, मतलब आई का वैल्यू 1 हो जा रहा है, और आईटी का वैल्यू कहाँ कंटेन कर रहा है, मतलब आईटी के जस्ट उसके बाद वाला कंटेन कर रहा है। इसका मतलब है कि 3 नहीं कर रहा है, 4 कर रहा है, तो इससे लॉस हो जा रहा है एक एलिमेंट को ट्रैवर्स करना। तो इस वजह से हम लोग आईटी को भी डिक्रीज कर रहे हैं और आई भी डिक्रीज कर रहे हैं। और अगर नहीं हो रहा है तो आईटी को प्लस प्लस कर देते हैं, और आई तो प्लस हो ही रहा है। ठीक है, जब इतना मिल जाता है उसके बाद हम लोग एन मान लो साइज रिटर्न कर देते हैं, इंट आई इज इक्वल टू नम डॉट साइज और रिटर्न एन। ये वेक्टर है जो कि पूरे अरे को ट्रेवर्स कर रहा है, इटरेट कर रहा है, जिसका नाम आईटी रख दिया इटरेटर। और आईटी स्टार्ट हो रहा है नम डॉट बिगिन से, और एक फॉर लूप हम लोग ट्रेवर्स कर रहे हैं इस अरे में, नम्स अरे में, नम अरे में, और जहां भी जो भी वैल्यू की इक्वल आ रहा है उसको इरेज कर दे रहे, और आईटी को सब्सट्रैक्ट करे, आई को सब्सट्रैक्ट करे, अगर वैल्यू मिल रहा है और नहीं मिल रहा है तो फिर आगे ट्रेवर्स कर रहे हैं, और लास्ट में जो जो एलिमेंट्स बच रहा है उसको रिटर्न कर दे रहे हैं। सो लेट्स रन द कोड। ये दोनों टेस्ट केस तो पास हो गया, सबमिट करके देखते हैं। ओके, सो सारा टेस्ट केस एक्सेप्ट कर लिया, सो दिस इज द राइट आंसर। थैंक यू।